फिर जा कहाँ रहे? मेरे सरताज, आप बेवकूफी के सवाल ना पूछ के अपनी मशाल पे ध्यान दे तो कितना अच्छा होगा। डगमगा रही है आपकी मशाल, मजबूती से पकड़िए। कहा था ना मजबूती से पकड़ो। उठाओ। एक चीज ठीक से नहीं कर पाते तुम। मैंने कहा खामोश। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतनी रात गए कैसे गाना सुना रही थी? अब नहीं, बस ऐसे ही वो नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। आइए बैठिए। मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए जोधा बेग। वैसे भी हम सबने एक बहुत लंबा सफर तय किया है और कल सुबह होते ही हमें फिर से एक लंबा सफर तय करना है, तो आप सो जाइए। विश्राम करने का प्रयास तो हम कर रहे थे, परंतु नींद ही नहीं आ रही है। नींद तो हमें भी नहीं आ रही है जोधा बेग। क्यों शहंशाह? उस निगार आपा के बारे में सोच रहे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि बेगम महाचूचक के साथ मिलकर वो इस हद तक गिर जाएंगी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारा मन कहता है कि हमें अब भी उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। उनकी अम्मी जान को ढूंढकर उन्हें और उनकी अम्मी जान को उनका हक देना चाहिए और अपने अब्बा हुजूर के कॉल पर अमल करना चाहिए। फिर तो आपकी और हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है शहंशाह। बापूसा ने भी यही गलती की थी। सबसे अधिक योग्य सुजामल भाई साहब थे, फिर भी उन्होंने हमारे भाई साहब। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी जोधा बेगम की आपके भाईजान सुजामल बहुत बहादुर और बहुत काबिल हैं। काश हम उनसे पहले मिले हुए होते, सही जगह पर मिले हुए होते। कोई है? जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी पानी लेकर आओ। लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। बहुत बुरा लगता है जब आप खुद की सेहत को नजरअंदाज करती हैं। जो तो बेगम, जंग जितनी मुश्किल होती है उससे ज्यादा मुश्किल होता है वापस लौटना। शहंशाह आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है जोधा बेगम? ये ठीक नहीं है। और अब हम आपकी एक बात ही नहीं सुनेंगे। अब चलिए चलकर आराम करिए। हम मोती भाई को भेजते हैं आपकी देखभाल के लिए। आइए। आप आराम फरमाएं। मन तो करता है कि शुभ सूचना आपको अभी के अभी दे दे शहंशाह। बस उस पल की प्रतीक्षा है जब आप हमसे दीवाने खास में एकांत में मिलेंगे और आपकी प्रसन्नता 4 गुना बढ़ जाए। इकबाल बुलंद हो बेगम साहिबा। शिकस्त से इकबाल बुलंद नहीं होता निगार बानो। हमने आपको इतना कीमती मौका दिया, आपकी मदद की, और आप हैं कि जंग हार गई और जलाल के खाते में एक और फतेह लिख दी आपने। और हमारे दामाद साहब आपके साथी पहले अपनी आंख जख्मी कराए जलाल के हाथों।
और आज हमारी इज्जत लहूलुहान कराए आप लोग। हिंदुस्तान की मलिका बनने का ख्वाब देख रही हैं आप। तख्त की वारिस है आप, जलाल से बेहतरीन है आप। शहंशाह हुमायूं का खून आपकी रगों में दौड़ता है, हमें शक है। ओह, ये क्या कर रहे हैं हम? ये क्या कह रहे हैं हम? हमें माफ कर दीजिए निगार, अब तो हमारी बेटी जान है। इतना गुस्सा आपसे अच्छा नहीं। शिकस्त होती रहती है जंग में, खासतौर अगर जलाल से जंग हो। हमें माफ कर दीजिए। हमने पूरी कोशिश की थी मगर कोशिश नहीं निगार। जब ताज और तख्त का मामला हो तो हर कोशिश कामयाबी में बदलनी चाहिए। अब देखिए ना, दिल्ली और आगरा तो दूर रहा, पंजाब हमारे हाथों से निकल गया है। हमें अब भी आपसे बहुत उम्मीद है और हम आखिरी दम तक आपकी मदद करेंगे, जब तक चांद बेगम आपको मिल नहीं जाती, आगरे का तख्त आपको मिल नहीं जाता, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। अब आप कोशिश कीजिए इस शिकस्त का गम भुलाने की और अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। आप जाइए। एक और खैबर जरा हमारा काम करेगा, दूसरी ओर तुम। अब तो जलाल के साथ साथ वो जोधा भी हमारी दुश्मन बन गई है, तो उसे भी जवाब देना ही पड़ेगा। जोधा और जलाल की कब्र एक साथ बनेगी हमारे हाथ में। मोती, आज वो शुभ दिन आ ही गया जब ये सूचना हम शहंशाह को देने वाले हैं। बहुत अच्छे जोधा, आप ये अवसर में चूकना। आहिस्ता मोती, अपने उत्साह को संयम में रखो। कहीं ऐसा न हो कि ये रहस्य पहले शहंशाह को पता चल जाए। प्रणाम शहंशाह। इतना लंबा सफर तय करने के बावजूद आज आप यहाँ दीवाने खास में हमारे सामने मौजूद हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपका चेहरा बता रहा है जोधा बेगम कि आज आप बहुत खुश हैं, जरा भी थके हुए नहीं। घर आने से जैसे सारी थकान ही मिट गई हो, और हमने सोचा कि आपके साथ कुछ समय व्यतीत कर लें। और हमारा भी वक्त सिर्फ आपके लिए तो है। हुक्म फरमाइए। यदि ऐसा है तो आज शाम को दीवाने खास में हम आपसे मिलना चाहेंगे। बेशक। निगार बानो यहाँ तक पहुँच गई है। तुम्हारी गुनहगार तुम्हारे सामने है जलाल। और ना हो तो तुम्हारे हाथों से मरना पसंद करेंगे। शायद यही हमारी सजा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।